नमस्कार मित्रों। मित्रों की जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग वर्ग चार्ट बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस वर्ग चार्ट बनाने की श्रृंखला में हमने D2, D3, D4, D5 और D6 चार्ट बनाने और उनसे प्रेडिक्शन करना सीख लिया है। D6 भी सीखना चाहिए, D6 ही है। और आज हम बात करेंगे सप्तमांश वर्ग की। सबसे पहली बात आती है कि सप्तमांश वर्ग को क्यों बनाया जाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि पुत्र पौत्रादि का नाम वैचिंतनम सप्तमांश कह। अर्थात पुत्र और पौत्रादि का विचार करने के लिए सप्तमांश वर्ग बनाए जाते हैं, और इसके साथ साथ संतान और संतान की संतान के सुख वैभव का विचार करने के लिए भी सप्तमांश चार्ट को यूज किया जाता है। स्त्री जातकों की कुंडली के लिए, स्त्री जातक की कुंडली हो तो पति की संपन्नता सुख समृद्धि को देखने के लिए भी D7 को यूज करते हैं। अब बात आती है कि सप्तमांश चार्ट कैसे बनाएं। तो उसके नियम क्या है। जैसा कि आप जानते ही हो कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। इसको हम 7 भागों में बांट देंगे, और जब हम इसको 7 भाग में बांटते हैं तो हमें 4 डिग्री 17 मिनट प्राप्त होता है। तो जो 7 भाग बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, वो पहला भाग होगा 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री 17 मिनट तक। दूसरा होगा 4 डिग्री 17 मिनट से लेकर 8 डिग्री 34 मिनट तक। तीसरा भाग बनेगा 8 डिग्री 34 मिनट से लेकर 12 डिग्री 51 मिनट तक। फिर अगला भाग बनेगा 12 डिग्री 51 मिनट से लेकर 17 डिग्री 9 मिनट। 17 डिग्री 9 मिनट से 21 डिग्री 25 मिनट। 21 डिग्री 25 मिनट से 25 डिग्री 42 मिनट तक। और 25 डिग्री 42 मिनट से 30 डिग्री तक के 7 भाग हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब करना क्या है इसमें। विषम राशि की गणना है। विषम राशि में कोई ग्रह बैठा है। अगर कोई ग्रह विषम राशि में बैठा है तो वो उसकी गणना वहीं से शुरू होगी। विषम में है तो गणना वहीं से मतलब उसी स्थान से, और डिग्री के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा देंगे। और यदि सम राशि में बैठा है कोई प्लैनेट तो अपने से 7वीं संख्या से उसको आगे बढ़ाएंगे, 7 में से। और बढ़ाएंगे कैसे, डिग्री के अनुसार। ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर लगन क्या है, सम है। सबसे पहले हम इसको ही देख लेते हैं। लगन सम है, अर्थात इसकी गणना को हमें सप्तम भाव से शुरू करना होगा। और लगन है 15 डिग्री 43 मिनट का। तो 15 डिग्री 43 मिनट कौन से भाग में आता है, चौथे भाग में आता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चार्ट ले लेती हूँ। नियम आपको समझ आ गए। अब हमारे पास अगर एक चार्ट होगा तो हम इस पे सप्तमांश चार्ट को आसानी से बना सकते हैं। तो पहले मैं हमें लगन का निर्धारण करना पड़ेगा ना। तो लगन का निर्धारण करने के लिए हमने ये देखा कि लगन विषम है या लगन सम है। हमने देखा लगन सम है, और अगर लगन सम है तो उसकी गणना हमें सप्तम से करनी होगी। नियम यही कहता है। ठीक है, सप्तम से कर लेंगे। अब 15 डिग्री 43 मिनट का लगन है, तो 15 डिग्री 43 मिनट का चौथे
सप्तमांश भाग में आता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से जो सप्तम भाव है यहाँ से 4 घर आगे गिन लेना है। तो 1 2 3 4 मेष राशि यहाँ पर आ गई। हमें ये पता चल गया कि ये जो चार्ट हम बना रहे हैं इसके लगन क्या होगा। सबसे पहले लगन का डिसीजन कर लेना बहुत जरूरी है। अब लगन में हमने देखा गुरुदेव बैठे हैं, ठीक है। लगन में गुरुदेव के डिग्री को नोट करेंगे। सबसे पहली बात, लगन तो सम राशि है, सम राशि में गुरुदेव बैठे हैं, तो इनकी गणना भी हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, सप्तम भाव से करनी होगी। डिग्री कितनी है, 25 डिग्री 7 मिनट। तो 25 डिग्री 7 मिनट के गुरुदेव छठे सप्तमांश में आते हैं, तो यानी कि सप्तम भाव से 6 घर आगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आती है मिथुन राशि। हम क्या करेंगे, गुरुदेव को मिथुन राशि में लिख देंगे। अब इसी तरह से तीसरे भाव में जो सूर्य देव हैं वो है 27 डिग्री 36 मिनट के। राशि कौन सी है, सम। अब सम राशि है तो 27 डिग्री 36 मिनट के हैं, तो सम राशि के लिए हमें उनके सामने वाली राशि यानी कि मीन राशि को देखना होगा। मीन राशि से शुरू करेंगे, और 27 डिग्री 36 मिनट का मतलब हो गया सातवें सप्तमांश में। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम 12वीं राशि से 7 घर आगे देखते हैं तो पुनः ये सूर्यदेव कहाँ आ गए, कन्या राशि में ही आ गए। आई थिंक ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई। बुध देव को देखें, सम राशि में बैठे हैं। गणना कहाँ से शुरू करेंगे, सब इनके सप्तम से शुरू करेंगे, यानी कि नवम भाव से शुरू करेंगे। और कितने डिग्री के हैं, 24 डिग्री 50 मिनट। तो 24 डिग्री 50 मिनट जो होता है वो छठे सप्तमांश में आता है। तो 12वीं राशि यानी कि मीन राशि से जब हम 6 घर आगे गिने तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात हमें सिंह राशि प्राप्त होती है। यहीं पर केतु देव भी हैं, केतु देव को देख लेते हैं। ये 11 डिग्री 31 मिनट के हैं, सम राशि में बैठे हैं। गणना मीन राशि से ही करेंगे, और 11 डिग्री 31 मिनट आता है तीसरे सप्तमांश में। तो 1 2 3 यानी कि वृषभ राशि में केतु देव आ गए। इसके बाद देखिए चौथे भाव में विषम राशि है, तुला राशि है, विषम राशि है। विषम राशि में मंगल देव 25 डिग्री 58 मिनट के हैं। और जैसे हम जानते हैं कि विषम राशि की गणना वहीं से होनी है, तो ठीक है, अब हम सप्तमांश चेक कर लेते हैं। 25 डिग्री 58 मिनट का मतलब हो गया सातवां सप्तमांश, तो सातवें घर में आएंगे, अर्थात अपने घर से सामने 1 नंबर राशि में मंगल देव आ गए। साथ में शुक्र देव भी बैठे हुए हैं D1 चार्ट में। ये D1 चार्ट है और हम यहाँ पर D7 चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। शुक्र देव विषम राशि में, गणना वहीं से शुरू करेंगे। 7 डिग्री 19 मिनट, 7 डिग्री 19 मिनट दूसरे नवा सप्तमांश में आता है। तो 7 से दूसरा कितना हो गया, 8वां। तो यानी कि वृश्चिक राशि में शुक्रदेव आ गए, ठीक है। अब आते हैं चंद्रदेव जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सम राशि में बैठे हैं। गणना कहाँ से करेंगे, सामने मतलब सातवीं राशि से। कितने डिग्री के हैं, 13 डिग्री 2 मिनट के। तो 13 डिग्री 2 मिनट चौथे सप्तमांश में आता है। तो यहाँ जो वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि की सातवीं राशि वृषभ राशि है, तो यहाँ से चौथा 1 2 3 4 यानी कि सिंह राशि में चंद्रदेव बुधदेव के साथ आ गए। अब बात आती है छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं और यहाँ पे विषम राशि है, यानी गणना वहीं से शुरू होगी। 24 डिग्री 10 मिनट के हैं, यानी कि छठा सप्तमांश हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 वृषभ राशि में शनिदेव आ गए। अब आते हैं राहुदेव। राहुदेव को देखिए, सम राशि में बैठे हैं, 11 डिग्री 31 मिनट के। तो हमने देखा कि हमें पता ही है कि सातवें घर से इनकी गणना शुरू होगी, यानी कि
कन्या राशि से, तो कन्या राशि से शुरू करेंगे। कितने डिग्री के? तीसरे सप्तमांश में आ रहे हैं। तो कन्या राशि से तीसरे, यानी कि वृश्चिक राशि में राहु देव आ गए। तो इस तरह से हमारा एक सप्तमांश चार्ट तैयार हो गया। ठीक है। जब हमने सप्तमांश चार्ट तैयार कर लिया, अब बात आती है इसके समझने की। समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कोई ना कोई क्लासिक बुक देख लेनी चाहिए। ठीक है। तो मेरे पास एक ये क्लासिक बुक है जिसका नाम है बृहद पराशर होरा शास्त्रम। ठीक है। इसको में हम देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में विषय सूची, विषय सूची में यहां आप देखिएगा, यहाँ पर सप्तमांशम लिखा दिखेगा आपको। ये वाला हिस्सा जो है ये सारे षोडश वर्गों का ही है। सप्तमांशम दिया है पेज नंबर 49 पर। तो चलिए 49 पेज पर हम पहुंचते हैं। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक है। जब हम 47th 9th पेज पे पहुंचे हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है अथ सप्तमांश महा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक राशि में 4 अंश 17 कला के 7 सप्तमांश होते हैं। विषम राशि में उसी राशि से, सम राशि में उससे 7वीं राशि से 7 सप्तमांश के स्वामी होते हैं। अब देखिए अगले पैराग्राफ, अगला जो श्लोक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हमें मदद करेगा किसमें? प्रिडिक्शन करने में। यहाँ लिखा है उसके क्षार, क्षीर, आज्य, इक्षुरस मध्य और शुद्ध जल विषम राशि में, और सम राशि में शुद्ध जल, मध्य, इक्षुरस रस, आज्य, दधि, क्षीर, क्षार, ये विशेष अधिकारी होते हैं। इस चीज को अब हमें समझना चाहिए। ठीक है। अधिकारी, अधिकारी मतलब स्वामी। ठीक है। जैसे कि अगर कोई किसी ऑफिस में काम करता है तो हम कहते हैं ना, अरे ये हमारे अधिकारी हैं, तो यानी कि हमारे बॉस हैं। तो उस समय वो उनके स्वामी बन जाते हैं, उस ऑफिस के स्वामी बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर विषम राशि में, अब इसको मैं लिख के समझाती हूँ आपको। हमें ये पता है कि सप्तमांश जो है वो ये भाग है। अब इसमें दो कंडीशन है कि कोई ग्रह हो सकता है कि विषम राशि में बैठे, कोई ग्रह हो सकता है कि सम राशि में हो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ विषम और सम। ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर विषम राशि में कोई ग्रह है 0 डिग्री से, मतलब पहले सप्तमांश में है, तो उसको बोला जाता है वो क्षार है। अगर दूसरे में है तो क्षीर है। तीसरे है तो दधी है। चौथा है तो आज्य है। पांचवा सप्तमांश है तो इक्षु रस है। और छठा है तो मध्य। और सातवां शुद्ध जल। ठीक है। अगर सम राशि है तो हमें पहले सप्तमांश को समझना चाहिए शुद्ध जल। दूसरे सप्तमांश को समझना चाहिए मध्य। तीसरे सप्तमांश को समझना चाहिए इक्षुरस।
और चौथे नवांश को आज्य। ये मैं शायद नवांश बोल रही हूँ, सप्तमांश है ये। पांचवे को हमें समझना चाहिए दधि है। और छठे सप्तमांश को शीर। और सातवें को छाग समझना चाहिए। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं? इसमें एक दो के मीनिंग मुझे आते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी आप लोग बताना। चार का मतलब होता है अम्लीय। ठीक है। अम्लीय जो पदार्थ होते हैं उनमें थोड़ा खटापन और खट्टापन होता है। ठीक है ना, तो क्षार का मतलब होता है अम्लीय, यानी कि एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर वाली। मध्य का मतलब, ये जो शीर है, शीर वर्ड का मतलब होता है खीर, मीठी खीर। दधी का मतलब होता है दही। आज्य का मतलब आप लोग बताएंगे। इक्षु रस का मतलब होता है गन्ने का रस। मद्य का मतलब होता है शराब। और शुद्ध जल आप जानते हैं, शुद्ध जल क्या है? बस अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है। इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है। तो कोशिश कीजिए आज्य शब्द का सप्तमांश से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो और बनेगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि अब हमें ये तो पता चल गया कि सप्तमांश चार्ट कैसे बनाना है, और उसमें विषम राशि और इनमें कितने कैसे भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी कि आज्य का मीनिंग क्या होता है। सही। फिर हम ये देखेंगे कि इन्हीं से, इसी टेबल से हम किस तरह से किसी जातक के चार्ट में संतान से संबंधित बातों को प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।